यदि आप राज माने ये जनेऊ के विषय में पूछ रहे हैं तो जनेऊ एक संस्कार है। इसका नाम उपनयन भी है। ये उपनयन का मतलब एक आंख तो चमड़े वाली है और एक आंख ज्ञान वाली भी है। तो ये ज्ञान की आंख भी है और उसको संस्कार के द्वारा दिया जाता है, इसलिए जो है इसका नाम उपनयन है और उसमें संस्कार जोड़ने से इसका नाम उपनयन संस्कार हो जाता है। इसके पहले जितने भी राजा लोग हुए हैं, इन्हीं सब राजाओं के साथ बिना संस्कार के कोई राजा नहीं होता था, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के हैं। सनातन धर्म जो ये दयानंद सरस्वती चलाए थे वो नहीं, सनातन जो स्वयंभू मनु के काल से चला आ रहा है, उस काल से हम लोग। पानी ऊपर उठाओ। तो अब रह गया सवाल उसमें, इसके रुके यार मर्दे हटाओ पहले पानी नीचे मत रखा। वो बैठ जा यहाँ लगे बैठो। ये तीन, अभी इसमें तीन धागे हैं। तीन धागों को वो मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन को इन्हीं तीन धागों में पिरोया गया है। इसको किस रूप में पिरोया गया है, किस रूप से ज्ञान दिया गया है कि हम समझें कि हम व्यक्ति के रूप में सामान्य केवल कमाने और खाने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हम समाज के एक ऐसे प्राणी हैं जो अपने के साथ साथ संपूर्ण संसार की और संपूर्ण ब्रह्मांड का चिंतन करते हैं और उसका हित चिंतन करते हैं। तो उसमें पहला जो धागा दिया गया है उसका नाम है देव ऋण। ये कंधे पर रखा जाता है, उसको बिना कंधे पर रखने से आपको ये ऋण जो है ये कंधे पर रख के आप उतार सकते हो। बोझा तो धोते धोते थक जाओगे, बोझा सिर पर ढोया जाता है, कंधे पर नहीं। इसलिए कंधे पर उस ऋण को चढ़ाया गया है। और ये जो ऋण है देव ऋण, उसका तात्पर्य है कि आप इस देव ऋण से तभी छुटकारा पाओगे जब आप देवत्व प्रदान करोगे, देवत्व की स्थिति को प्राप्त हो जाओ। पहले तो आप देवत्व की स्थिति प्राप्त करो और फिर देवत्व को प्रदान करो। देवता का क्या तात्पर्य है? जिसके अंदर कुछ देने की शक्ति हो जाए। देने की शक्ति किसके पास होती है? देने की शक्ति पास उसके होती है जो देने के योग्य होता है। देना कौन चीज है? संपूर्ण संसार में जितना भी मनुष्य का जीवन है वह केवल अपने अपने कर्मों के अधीन कर्म फल भोगने का है और बिना कर्म के संसार चलने वाला नहीं है। थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बोल दीजिएगा, क्योंकि ये लंबा हो जाता है तो सुन नहीं पाता आदमी। थोड़ा सा एकदम, यानी इतना डिटेल नहीं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट। तो बस थोड़ा सा ही बता दे रहा हूँ। एक का तो हो गया आप दो का। अच्छा, तो वो देव ऋण है। दूसरा पितृ ऋण है। जिन पितरों से हमने जन्म लिया है उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है, उनको याद करते हैं, उसके लिए ये पितृपक्ष चलता है। और केवल भारत में हम ये सनातन संस्कृतियों में भी नहीं चलता, मुसलमानों में भी ये चलता है, पितृपक्ष चलता उनके यहाँ भी। तो हम पितरों को याद करते हैं। आप उसमें एक ऐसी स्थिति को समझ लीजिए कि अगर हम पितरों को याद न करें तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे, किस संस्कृति को हम एडाप्ट करेंगे और हमारे आने वाले और बच्चे किस संस्कृति को एडाप्ट करेंगे। एक सांस्कृतिक ये रचना है जिसमें ये पितरों की स्थिति है। एक बात और बताने की बात है एक बात और बताने की बात है कि एक समय ऐसा भारत में भी आया था, जैसे कि हमारे यहाँ गोत्रवाचार होता है गोत्र का, उसका मतलब क्या है कि हम दूसरे को धारण नहीं करते। जब बुद्ध और महावीर का ज्यादा प्रभाव हुआ तो विदेशी ताकतों ने आके खट से उसको धारण कर लिया और तुरंत यहाँ पर जमात इकट्ठा करके तुरंत राज स्थापित कर लिया। और हम लोग जो है वो ज्यों के त्यों पड़े रह गए, है ना। क्यों पड़े रह गए? कि भाई हम तो गोत्र से ही लेते हैं।
तो ये सनातन धर्म में दूसरे लोग नहीं आ सकते, क्योंकि गोत्र का उच्चार होना बहुत जरूरी है, हमारे शादी संबंध होने भी बहुत जरूरी है उसी में, इसलिए ये पितृ ऋण भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तीसरी बात है ऋषि ऋण। एक मनुष्य को ऋषि होना भी बहुत जरूरी है। ऋषि का मतलब होता है कि वह ज्ञान का कर्षण और विकर्षण करे, और ज्ञान के कर्षण विकर्षण को इस रूप में ले कि वह पीछे वाले ज्ञान से, चाहे वो आध्यात्मिक हो, नैतिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, जिस किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, सब ज्ञानों को ले करके उनका कर्षण विकर्षण करे और उसको आत्मा में स्थापित करके स्वयं से उत्पन्न होने वाले ज्ञान से उसको जोड़े, और आने वाली पीढ़ियों के लिए जब वो कुछ लिख दे तो वह ऋषि होता है। तो वह ऋषि ऋण तब उतरता है, और यह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्ति, समाज, परिवार, देश, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जीवन के लिए भी ऋषि होना एक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस सिद्धांत से जो है इस यज्ञोपवीत का या इस उपनयन संस्कार का है। राजभरों के जितने भी आप राजाओं को देखेंगे या भरत वंश के जितने भी राजाओं को देखेंगे, उन सब लोगों के ये गले में जनेऊ पड़ा हुआ है। अगर जनेऊ नहीं पहनेंगे तो आप किस संस्कार के हो? प्रश्न उठता है कि नहीं? ये कंगाल क्यों हो गए सब राजा जो थे, तो ये कंगाल क्यों हो गए? ऐसे ऐसे कि जो है किसी को खाने का जगह नहीं मिलता और जो रहने का ठिकाना नहीं है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। हाँ, पहले उस पे मत जाइएगा। हाँ। पहले तो ये जनेऊ के बारे में, इसका मंत्र धारण करने का क्या है पहनते समय? देखिए ऐसा है, शॉर्ट में बहुत हो गया, 7 मिनट फिर आगे हम भेज नहीं पाएंगे। इसमें जनेऊ धारण करने वाली जो स्थिति है, समझ रहे हैं ना, तो ये कर्मकांडी ब्राह्मण लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी इसको शुरू करना है। तो हम लोगों को यही चाहिए कि उस परमात्मा का ध्यान करें, है ना, और उसके लिए एक ही नाम जिसको कहते हैं प्रणव मंत्र ओम, उस ओम को धारण करें और उस जनेऊ को प्रणाम करें, और 2-4 आदमियों के बीच में 2-4 आदमियों के साथ, है ना, ये कार्य करें, क्योंकि बिना सामाजिकता भय इसका कोई महत्व नहीं है। अभी यहाँ सामाजिकता हो गया है कि नहीं किसी को पहनाने के लिए? अरे अब इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग साक्षी हैं, परमात्मा का नाम लेंगे, सबसे बड़ा तो साक्षी वो परमात्मा है, उससे बड़ा कौन है? अगर आप परमात्मा में न विश्वास करो कोई बात नहीं, हम नहीं कहते कि आप परमात्मा में विश्वास करो ना करो, यानी जनेऊ पहनना बहुत जरूरी है राजभवन। अरे सरकार, अगर उसके बगैर आपका संस्कार मिट गया है, मैंने पढ़ा भी है कि जनेऊ पहनना जब से इन लोगों ने छोड़ दिया, इनका संस्कार मिट गया, तब से इनके मिट गए। आप स्वेच्छाचारी हो जाओगे, ये तो बताता रहेगा आपको ना कि हमको इस रूप में रहना है, हमको इस रूप में रहना है। कौन आपको दूसरी आंख देता रहेगा कि इस समय ऐसा करो, इस समय ऐसा करो, इस समय जगाया हुआ कम से कम। और कुछ सरकार? बस आज